बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ये एक ऐसा सच्चा वाक़या है जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक नमाजी का ऐसा सच्चा वाक़या कि जिसे नमाज पर पूरा यकीन और भरोसा था, जिसका ईमान था नमाज पढ़ना, जिसका ईमान था अल्लाह पर यकीन करना। एक ऐसे ही बहुत प्यारा और सच्चा वाक़या जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसे पूरा सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको भी इससे फैज़ हासिल होगा। मेरे प्यारे वो दोस्त जो मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले सुनने को मिलेगी। वाक़या है खरासान के गवर्नर का। अब्दुल्ला ताहिर जिसका नाम था। अब्दुल्ला ताहिर जब खरासान के गवर्नर थे और नीशापुर इसका दारुल हुकूमत था, तो एक लुहार शहर हरात से नीशापुर गया और चंद दिनों तक वहाँ कारोबार किया। फिर अपने अहलो अयाल से मुलाकात के लिए वतन लौटने का इरादा किया और रात के पिछले पहर सफ़र करना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों अब्दुल्ला ताहिर ने सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि वो शहर के रास्तों को महफूज बनाएं ताकि किसी मुसाफिर को कोई ख़तरा लाहक ना हो। इत्तिफाक ऐसा हुआ कि सिपाहियों ने उसी रात चंद चोरों को गिरफ्तार किया और अमीर खरासान अब्दुल्ला ताहिर को इसकी खबर भी पहुंचा दी। लेकिन अचानक इनमें से एक चोर भाग गया। अब ये घबराए। अगर अमीर को मालूम हो गया कि एक चोर भाग गया है तो वो हमें सज़ा देगा। इतने में इन्हें सफ़र करता हुआ ये लोहार नज़र आया। उन्होंने अपनी जान बचाने की खातिर इस बेगुनाह शख्स को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया और बाकी चोरों के साथ इसे भी अमीर के सामने पेश कर दिया। अमीर खरासान ने समझा कि ये सब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए मज़ीद किसी तफ्तीश और तहकीक के बग़ैर सबको कैद करने का हुक्म दिया। नेक सीरत और लुहार समझ गया कि अब मेरा मामला सिर्फ़ अल्लाह जल्ले शाना की बारगाह से ही हल हो सकता है और मेरा मकसद इसके करम से हासिल हो सकता है। लिहाजा इसने वज़ू किया और कैद खाने के एक गोशे में नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। हर 2 रिकत की बाद सर सजदे में रखकर अल्लाह ताला की बारगाह में रिक्कत अंगेज़ दुआएं और दिल सोज मनाजात शुरू कर देता और कहता, ए मेरे मालिक, तो अच्छी तरह जानता है मैं बेकसूर हूँ। जब रात हुई तो अब्दुल्ला ताहिर ने ख्वाब देखा कि 4 बहादुर और ताकतवर लोग आए और एक सख्ती से इसके तख्त के चारों पायों को पकड़ कर उठाया और उलटने लगे। इतने में इसकी आँख खुल गई। इसने फ़ौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा। फिर वज़ू किया और इसने रब्बुल आलमीन की बारगाह में 2 रिकत नमाज अदा की, जिसकी तरफ हर शाह व गदा अपनी अपनी परेशानियों के वक्त रुजू करते हैं। इसके बाद दोबारा सोया तो फिर वही ख्वाब देखा। इस तरह 4 मरतबा हुआ। हर बार वो यही ख्वाब देखता था कि 4 नौजवान इसके तख्त के पायों को पकड़कर उठाते हैं और उलटना चाहते हैं कि अमीर खरासान अब्दुल्ला ताहिर की आँख खुल जाती है। अब्दुल्ला ताहिर इस वाक़ये से घबरा गए और इन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर इसमें से किसी मज़लूम की आह का असर है। जैसा कि किसी साहिब इल्म और दानिश ने कहा है कि यानी लाखों तीर और भाले वो काम नहीं कर सकते जो काम एक बुढ़िया सुबह के वक्त कर देती है। बारहा ऐसा ही हुआ है कि दुश्मनों से मर्दानावार मुकाबला करने और इन्हें शिकस्त देने वाले बूढ़ी औरतों की बद्दुआओं से तबाह और बर्बाद हो गए। अमीर खरासान ने रात ही में जेलर को बुलवाया और इससे पूछा कि बताओ, तुम्हारे इल्म में कोई मज़लूम शख्स जेल में बंद तो नहीं कर दिया गया है? जेलर ने अर्ज़ किया कि आली जां, मैं ये तो नहीं जानता कि मज़लूम कौन है, लेकिन इतनी बात ज़रूरी है कि मैं एक शख्स को देख रहा हूँ कि जो जेल में नमाज़ पढ़ता है और रिक्कत अंगेज़ दिल सोज दुआएँ करता है। अमीर ने हुक्म दिया इसे फ़ौरन हाजिर किया जाए। जब वो शख्स अमीर के सामने हाजिर हुआ तो अमीर ने इसके मामले की तहकीक की। मालूम हुआ कि वो बेकसूर है। अमीर ने इस शख्स से माज़रत की और कहा, आप मेरे साथ 3 काम कीजिए। नंबर 1, आप मुझे माफ़ कर दें, और नंबर 2, मेरी तरफ से 1000 दरहम
قبول فرمائیں۔ اور نمبر 3 یہ کہ جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نیک سیرت لوہار نے کہا، آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا ہے، اور آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ 1000 درہم قبول کر لوں تو وہ بھی میں نے قبول کر لیے ہیں۔ لیکن آپ نے جو یہ کہا ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ امیر نے پوچھا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق و مالک جل جلالہ جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ اوندھا کر سکتا ہے، تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے خلاف ہے۔ میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا ہے کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں؟ یعنی جب میرا سارا کام نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھا دوستو آپ لوگوں نے کہ کتنا ہی پیارا اور ایمان افروز یہ واقعہ تھا کہ جب اس شخص کو قید میں ڈالا گیا تو اس نے کسی اور سے مدد لینے کے بجائے اپنے اللہ کے آگے سر جھکا دیا، سجدہ کیا، نمازیں پڑھی، دعائیں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کری۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو سنا، قبول کیا، اور اس کی مدد کس طرح سے کی، کس طرح بادشاہ کو خواب میں دکھایا اور کس طریقے سے بادشاہ نے اس کو رہائی عطا فرمائی۔ یقیناً یہ قصہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی 5 وقت کا نمازی بنائے اور دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔